तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ठाकुर सर एकेडमी। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस फॉर योर MIC 04 एग्जामिनेशन। ओके, तो हम लोग बेसिकली कवर करेंगे MIC 04 में फिजिक्स वाले टॉपिक कवर करेंगे। MIC 04 इस कोर्स का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ये कोर्स है फिजिक्स का कोर्स। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो यूनिट 1 है उसके पहले हम जितने भी गेस क्वेश्चन को क्या कवर करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 8 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज इज। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो चार्ज क्यू है वो है आपका 8 कूलम नेगेटिव चार्ज, मतलब -8 कूलम। क्लियर है, -8 कूलम। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, जब भी पॉजिटिव है इसका मतलब चार्ज का डिफिशियंसी है, एक्सेस है। ठीक है, और जब नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज का डिफिशियंसी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो चार्ज, अच्छा ये तो पूछा ही नहीं डिफिशियंसी। ओके, तो देखो कह रहा है कि आपको बताना है कि इतना कूलम चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना पड़ेगा। गुड, तो देखिए फॉर्मूला होता है, एक थ्योरी है उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज क्यू बराबर एन ई होता है। क्यू बराबर क्या होता है? एन ई। तो क्यू कितना है? क्यू है 8। चलो हम इसको सुविधा के लिए 8 ही ले लेते हैं। ठीक है, और एन क्या है? एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई है इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 10⁻⁹। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होगा इतने अमाउंट ऑफ चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए वो होगा 8/1.6 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, तो एक काम कीजिए, इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे। तो ऊपर कितना हो गया? ऊपर हो गया 80 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 हो गया 16, और 10⁻⁻19 को ऊपर ले जाए तो ये 10⁻+19 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 5 जो कितना होता है? 80 होता है, मतलब ये होगा 5 इंटू 10⁻19। तो इतना इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होगा तो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। ठीक है, जिसका वैल्यू कितना होगा? 8 कूलम। कितना होगा? 8 कूलम वैल्यू होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा कितना होगा? दिस वन। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न ये है कि द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल मोमेंट पी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई। तो देखिए होता क्या है, समझिए जरा इस चीज़ को। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक डाइपोल है। तो डाइपोल का मतलब, डाइपोल इज सिस्टम ऑफ चार्ज जहाँ पे दो चार्ज इक्वल और अपोजिट होते हैं। ओके, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 2a होता है। ओके, 2a अपनी सुविधा के लिए मानते हैं, हम डी भी मान सकते हैं, हमारा चॉइस है। ठीक है, हमको मन होगा हम डी मानेंगे। हमने क्या किया कि डाइपोल को अप्लाई किया इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में। ठीक है, मतलब डाइपोल पे लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाएंगे तो पॉजिटिव वाले पे क्या होगा? पॉजिटिव वाले पे फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, प्लस की हुई, जबकि नेगेटिव वाले पे फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, माइनस की हुई। तो डाइपोल क्या होगा? डाइपोल घूम जाएगा ऐसे। तो डाइपोल घूम गया ऐसे। ठीक है, तो ऊपर फोर्स लग रहा है प्लस की हुई, और नीचे फोर्स कितना लग रहा है? माइनस की हुई। ठीक है, माइनस की हुई। और अब आप क्या कीजिए कि ये जो पॉइंट है, मान लीजिए इस पॉइंट के अबाउट क्या हो रहा है? रोटेशन हो रहा है। ठीक है, तो रोटेशन इस पॉइंट के अबाउट हो रहा है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक लाइन ले लिया ऐसे, ऐसे एक लाइन ले लिया। ठीक है, तो यदि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और ये ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, तो ये ओरिजिन पॉइंट है। अब ये डाइपोल क्या है? डाइपोल ऊपर जा रहा है, ये बी पॉइंट है और ये आपका ए पॉइंट है। ठीक है, तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ। टॉर्क क्या होता है? आर क्रॉस एफ। तो यदि ये R1 है और ये R2 है, कितना है? ये R2 है, तो पहला टॉर्क कितना होगा? R1 क्रॉस क्यू ई। R1 क्रॉस क्यू ई निकालना हमें टोटल टॉर्क है। ठीक है, तो टोटल टॉर्क बराबर होगा टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2। ओके, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2, तो टॉर्क 1 हो जाएगा R1 क्रॉस क्यू ई। ठीक है, R1 क्रॉस क्यू ई, और जो टॉर्क 2 है ये कितना होगा? R2 क्रॉस माइनस क्यू ई। R2 क्रॉस माइनस क्यू इंटू ई। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? अब ये जो R1 है, R1 को हम क्या लिखेंगे? OB। तो ये हो गया OB क्रॉस क्यू ई।
ओ बी क्रॉस क्यू ई, और जो R2 है R2 इसको हम लिख सकते हैं ओ ए क्रॉस क्यू ई, क्यू ई। क्यू ई। अब ये जो माइनस है इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो ओ ए है इसको हम लिख सकते हैं माइनस ए ओ, माइनस ए ओ, तो हमारे पास है ओ बी क्रॉस क्यू ई, ओ बी क्रॉस क्यू ई प्लस प्लस ये जो ओ ए है इसको हम लिख सकते हैं माइनस ए ओ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए ओ क्रॉस क्यू ई, ए ओ क्रॉस क्यू ई, क्योंकि ओ ए बराबर होता है माइनस ए ओ, माइनस ए ओ। नाउ लुक, क्यू क्या है, क्यू है स्केलर क्वांटिटी है, इसको बाहर कर देते हैं, तो क्यू स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो एक हो गया क्यू ओ बी, एक मिनट हट जाइए, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, क्यू ई कॉमन है, क्रॉस क्यू ई दोनों दोनों में कॉमन है, इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं ओ बी प्लस ए ओ क्रॉस क्यू ई, ऐसा हम लिख सकते हैं, है ना। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा ना ओ बी क्रॉस क्यू ई प्लस ए ओ क्रॉस क्यू ई। अब ये क्यू क्या है, चार्ज है, तो चार्ज को हम यहाँ पे ले आते हैं, बाहर ले आते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं क्यू इंटू ए ओ प्लस ओ बी क्रॉस ई, ऐसा लिख सकते हैं। नाउ लुक, क्या ए ओ प्लस ओ बी है, यहाँ देखिए ए ओ ओ बी कितना होगा, ए बी क्यू इंटू ए बी क्रॉस ई। अब क्यू क्या है, चार्ज है, ए बी क्या है, चार्ज के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये डाइपोल मोमेंट का डिफरेंस होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, पी बराबर क्यू इंटू ई होता है, क्या होता है, क्यू इंटू ई, और पी बराबर क्यू इंटू आर भी होता है, आर या टू आर, तो ए बी क्या है, टू आर, और क्यू क्या है, चार्ज है, ये हो गया पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई। नाउ चेक क्या इसका आंसर होगा, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है ई क्रॉस पी, तो ये गलत हो जाएगा। सेकेंड है पी क्रॉस ई, ये राइट होगा, जीरो होगा नहीं, और पी डॉट ई भी नहीं होगा, ठीक है, पी डॉट ई भी नहीं होगा, तो ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या देखिए, कह रहा है कि यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है एफ बराबर क्यू इंटू ई, ये फॉर्मूला होता है, क्लियर है। एफ बराबर क्या होता है, क्यू इंटू ई, ओके, एफ बराबर होता है क्यू इंटू ई, ये फॉर्मूला होता है। वी हैव टू फाइंड आउट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है वो क्या होगा, फोर्स बाई चार्ज। अब ये जो फोर्स है, फोर्स इसका एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज का क्या होगा, कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, क्लियर है, न्यूटन पर कूलम। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, पहला ऑप्शन क्या है, मीटर पर वोल्ट, ये गलत हो गया। सेकंड क्या है, कूलम पर न्यूटन, ये भी गलत होगा। अगला क्या है, जूल पर न्यूटन, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, न्यूटन पर कूलम, तो दिस इज राइट ऑप्शन। ओके, इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या देखिए, कह रहा है कि अ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ई, ठीक है। तो कैलकुलेट द फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज। देखो ये प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो ई है, ई है, और यहाँ पे रखा हुआ है चार्ज क्यू। तो चार्ज क्यू पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना होगा, फोर्स होगा क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई। अभी आप पढ़े हो ना, ई इक्वल टू एफ बाई क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है एफ बाई क्यू। एफ कितना हो जाएगा, क्यू इंटू ई, क्लियर है, क्यू इंटू ई। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, राइट बताओ। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्यू इंटू ई, ये क्या होगा, राइट होगा। सेकेंड है क्यू ए स्क्वायर, ये गलत होगा। ई बाई क्यू, ये भी गलत होगा, और क्यू बाई ई, ये भी क्या होगा, रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न क्या है देखिए, कह रहा है कि अ बॉडी हैज पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव नेगेटिव पहले कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है।
जब कोई बॉडी क्या करेगा, चार्ज को रिलीज करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज होगा पॉजिटिव। तो जब चार्ज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का संख्या घटेगा, डिफिशियंसी होगा, डिफिशियंसी होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसके पास क्या है, पहले से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्सेस होगा। तो जहाँ पर चार्ज निगेटिव है उसके पास इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा, ठीक है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि बॉडी हैज पॉजिटिव चार्ज, जहाँ जहाँ डिफिशियंसी को काट दो। तो यहाँ पे लिखा है डिफिशियंसी, तो ये ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। ओके, बिना पॉइंट को देखे हुए काट दो, ये गलत हो गया। यहाँ भी डेफिशिएंसी है तो ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है एक्सेस, एक्सेस का मतलब यहाँ पे 2 पॉइंट है, तो यहाँ पे चार्ज क्या पॉजिटिव है ना, आई एम सॉरी, ठीक है, चार्ज क्या पॉजिटिव है, ठीक है। तो एक्सेस निगेटिव में होता है, ये गलत हो जाएगा और ये गलत होगा, ठीक है। ए और बी क्या होगा, राइट होगा। अब ए बी में से किसी एक ऑप्शन को चूज करना है। ओके, तो चार्ज कितना है, चार्ज है 8 × 10⁻⁻13, ठीक है, 13। तो बोला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो हम जानते हैं फ्रॉम कॉन्टेक्शन ऑफ चार्ज कि क्यू बराबर क्या होता है, एन ई, क्यू बराबर एन ई, और क्यू दिया हुआ है 8 × 10⁻⁻13, ये दिया हुआ है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19, इतना ही होता है। निकालना क्या है, निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 8/10⁻13, और एक काम कीजिए, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, बाई 1.6 × 10⁻19 × 10, ठीक है, 10। तो कितना हो गया, 8 × 10 हो गया 80, और 1.6 × 10 हो गया 16। तो ये कट के कितना हो जाएगा, कट के 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कट के हो गया 5, 5, और 10⁻19 और -13 कितना होगा, 6 होगा, ठीक है, 6 होगा। ओके, 6 होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि डिफिशियंसी कितना होगा, तो डिफिशियंसी 5 इलेक्ट्रॉन का, कितना का होगा, 5 इलेक्ट्रॉन का, 16×5 = 80। तो कितना हुआ, 5, इसका आंसर हुआ, ठीक है, इसका आंसर होगा 5। अगला प्रश्न क्या देखिए, अगला प्रश्न ये है कि ऑन इंट्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन टू पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इन एयर, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम, ठीक है। ओके, तो ये 0 होगा, ठीक है, क्योंकि एयर से क्या होगा, एयर से चार्ज पार्टिकल पास नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, ठीक है, विल बिकम 0। अगला प्रश्न क्या देखिए, अगला प्रश्न ये है कि देयर आर 2 चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो पहले पे चार्ज है +1 माइक्रोकुलम, यानी Q1 आपका है +1 माइक्रोकुलम। 1 माइक्रो होता है 10⁻⁻6, तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁻6 कूलम। सेकेंड पर चार्ज है 4 माइक्रोकुलम, तो Q2 कितना है, 4 माइक्रोकुलम। तो Q2 चार्ज इज +4 माइक्रोकुलम, तो इसको आप लिखोगे 4 × 10⁻⁻6 कूलम। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है एट अ डिस्टेंस इन एयर, ठीक है। ओके, डिस्टेंस कितना वो पता नहीं है। ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द टू चार्जर, इतना डिस्टेंस एक्टिंग ऑन दिस चार्जर, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है जी, ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है। ओके, इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इसमें 2 डिस्टेंस दिया हुआ होगा, ठीक है। जब 2 डिस्टेंस होगा तभी तुम डिस्टेंस को कंपेयर कर पाएंगे ना, तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है या टाइपिंग मिस्टेक, जो भी आप कह दीजिए, ये मिस्टेक है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न ये है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज each ऑफ 5 कूलम इज 5 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट। तो मैंने क्या बताया था, हमने स्टडी किया था कि डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है कि 2 चार्ज इक्वल और अपोजिट होगा, ठीक है। तो एक चार्ज होगा -Q, अदर चार्ज होगा +Q, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो डिस्टेंस होगा d। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, d होगा, ठीक है। निकालना क्या, निकालना हमको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है P बराबर मॉडुलस ऑफ एनी चार्ज, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस d, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है भाई। तो Q कितना है, Q तो Q है आपका कितना बताओ, 5 कूलम। तो Q है 5 कूलम, और डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर, यानी 5 × 10⁻⁻2 मीटर। तो ये हो जाएगा 25 × 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है, यानी ये होगा 0.25, या हाँ यही है, ठीक है। सेंटीमीटर नहीं होगा, ये मीटर होगा। ओके, कितना होगा, मीटर होगा।
कितना होगा, मीटर होगा, ठीक है, मीटर होगा ना। देखो 5 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 5 इंटू 10⁻² मीटर होगा, ठीक है। तो आंसर कितना आ रहा है 25, तो यानी ऑप्शन गलत यहाँ पे टाइप किया हुआ, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे क्या है, गलत दिया हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी गलत है, 100 कूलम होगा ना, 100 कूलम इज 30 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम अदर चार्ज 16.9 डिग्री सेंटीग्रेड। ये गलत टाइप किया हुआ है भाई, ठीक है, इसमें क्वेश्चन जो है गलत टाइप किया हुआ है, ओके। तो सिंपली मैं फार्मूला लिख देता हूँ, फार्मूला पे आप सेट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि दो चार्ज है, Q1 पहला चार्ज है और Q2 दूसरा चार्ज है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मान लीजिए आप R या D मान लीजिए, ठीक है। तो इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इस वैल्यू को पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है, तो वी कैन नॉट चूज एनी ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट, ठीक है, डिफ्लेक्ट। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स पे करेगा, जो चार्ज जहाँ पे चार्ज होगा, ठीक है, तो या तो चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। यानी कहने का मतलब चार्ज जब न्यूट्रल होगा तो वहाँ पे क्या करेगा, वहाँ पे वो एक्शन नहीं करेगा, ठीक है, वो डिफ्लेक्ट सिर्फ करेगा पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को, ओके। अब यहाँ पे दिया हुआ है पहला चार्ज दिया न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है बताइए, न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, तो इसको डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। बोथ ग्लास रॉड एंड सिल्क एक्वायर नेगेटिव चार्ज, तो इसको भी डिफ्लेक्ट चार्ज कैन इसको भी डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, तो न्यूट्रॉन को डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो कैन डिफ्लेक्ट एक्सरे, कैन डिफ्लेक्ट ग्लास रॉड एंड सिल्क, क्योंकि दोनों के पास क्या नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और नन तो होगा नहीं, ओके। तो न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन पे क्या होता है चार्ज नहीं होता है, तो ये डिफ्लेक्ट चार्ज न्यूट्रॉन को नहीं करेगा, तो इसका ऑप्शन मोर देन 1 होगा, ठीक है। बाकी आप चूज कर लीजिए कौन सा इसका ऑप्शन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमेजनरी लाइन होता है, ऐसा कोई रियल में लाइन एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। ये इमेजनरी लाइन पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो हम दिखाते हैं कि फील्ड लाइन क्या है, बाहर की तरफ जा रहा है, ऐसा हम शो करते हैं। तो ये बिल्कुल रियल लाइन नहीं है, बल्कि कैसा लाइन है, ये आपका इमेजनरी लाइन है, ठीक है। ये रियल लाइन नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज। इसका आंसर क्या होगा, आंसर इसका होगा इमेजनरी, ठीक है, आंसर होगा इमेजनरी। अगला प्रश्न क्या है देखिए, अगला है आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लिखना है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन बता देता हूँ क्या क्वेश्चन आपका शॉर्ट आंसर टाइप में है। इसे आपको डिफाइन करना है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको डिफाइन करना है। आपको लाइन ऑफ फोर्स को ड्रॉ करना है, ठीक है, ड्यू टू सिस्टम ऑफ 2 इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इसको डिफाइन करना है आपको। ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होगा, ये निकालना है। आपको रिलेशन एस्टेब्लिश करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, इसको गाउस थ्योरम बोलते हैं, ओके। इसके अलावा गाउस थ्योरम क्या होता है इसको स्टेट करना है, बताना है, ओके। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना है 2 चार्ज के लिए Q1 Q2, जिसमें कि Q1 जो है वो Q2 से बड़ा है और दोनों के बीच का डिस्टेंस D दिया हुआ है, ओके। शॉर्ट आंसर में ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राइट द जनरल फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो अभी हम पढ़े F बराबर QE, ओके। इसका फार्मूला लिखना है, डिराइव करना है फार्मूला फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन 2 पोजिशन, सॉरी एक्सेल पोजिशन, ठीक है, ये निकालना है। डिफाइन करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल को, डाइपोल क्या होता है, और हमें फार्मूला डिराइव करना है डाइपोल के लिए, ठीक है, डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मतलब हमें निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होगा फॉर डाइपोल, ये हमको डिराइव करना है फार्मूला को, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है इसको डिफाइन करना है, ओके। इसके अलावा इसका एसआई यूनिट बताना है कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा। इसके अलावा डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट आउटसाइड चार्ज स्फेरिकल सेल बाय यूजिंग गाउस थ्योरम, ठीक है। मतलब गाउस थ्योरम की सहायता से आपको बताना है कि किसी स्फेरिकल सेल के लिए सेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटसाइड पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये कैलकुलेट करना है, डिफाइन करना है गाउस थ्योरम को। फिर आपको निकालना है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक के लिए, ठीक है, फॉर्मूला थिन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल एट अ पॉइंट, सेम क्वेश्चन है। गाउस थ्योरम को बताना है, ठीक है, सेम क्वेश्चन बार बार लिख दिया, पता नहीं क्यों टाइप कर दिया है, ओके। लॉन्ग आंसर में क्या है, डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है डाइपोल मोमेंट के लिए, ठीक है, मतलब जो जो डाइपोल मोमेंट है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। डिस्कस अबाउट इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल विद एक्सटर्नल फील्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, डाइपोल कैसे बिहेव करेगा उसका फार्मूला आपको डिराइव करना है, ओके।
आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, स्फेरिकल सेल के कारण ये निकालना है, पॉइसन इक्वेशन क्या है, लेप्लास इक्वेशन क्या है, इसका सोल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। ग्रेजुअली हम लोग हर एक चैप्टर क्वेश्चन अपडेट कर देंगे। एंड इफ़ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू मे कमेंट, आप कमेंट कर सकते हैं, ओके। और आपके कमेंट के आधार पे अगले वीडियो में आवश्यक जो भी सुधार होगा उस सुधार को किया जाएगा, ओके। तो थैंक यू।